वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये डबल इंटीग्रेशन। सो क्या दे रखा है, इंटीग्रल आई इज़ इक्वल टू 0 से 2 एंड 0 से 2 एंड 0 से एक्स स्क्वायर वेयर आर फंक्शन इज़ ई ऑफ वाई रेज़ टू पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में करना है या x के रिस्पेक्ट में करना है, वो कैसे पता करना है। तो आपकी जो इंटरनल वाली लिमिट होगी, अगर वो वैरी कर रही है मतलब x के बीच में, ठीक है, मतलब ये 0 से एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब यहाँ होगा y इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये y का फंक्शन है। ठीक है, मतलब y x का फंक्शन है। ठीक है, तो ये अंदर वाली जो लिमिट है वो y के हिसाब से वैरी कर रही है। तो हम जो इंटीग्रेट करेंगे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, कीपिंग x कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसके जगह यहाँ पे अंदर होता है 0 से वाई स्क्वायर, तो ये ऐसे टाइप का होता है x इज़ इक्वल टू 0 से x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं पहले। ठीक है, तो जो अंदर वाली लिमिट है वो डिसाइड करेगी आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में पहले होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट इज़ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड हियर y इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो वी विल फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो एज इट इज़ लिख देते हैं इसको 0 से 2 एंड इट इज़ 0 टू एक्स स्क्वायर एंड इट इज़ e ऑफ y बाई एक्स डी वाई। ठीक है, और यहाँ पे जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो लेट्स से 1 बाई एक्स को हम a मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए फॉर इनर इंटीग्रेशन, बिकॉज इट इज़ एनी वे कॉन्स्टेंट फॉर दिस इनर इंटीग्रेशन। सो इट इज़ 0 से लेके 2 एंड इट इज़ 0 से लेके एक्स स्क्वायर इज़ नथिंग बट 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज हमने x को क्या माना है, मतलब 1 बाई एक्स को a माना है, तो x हो जाएगा हमारा 1 बाई ए एंड एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज़ ई रेज टू पावर ए वाई टाइम्स डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, और हमें पता है e का पावर ए टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है e का पावर ए टी डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो सेम फंडा यहाँ लगाएंगे, इट इज़ 0 टू 2 एज इट इज़ e का पावर ए वाई का आ जाएगा e का पावर ए वाई डिवाइड बाई ए एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से 1 बाई ए स्क्वायर एंड इट इज़ डी एक्स। ठीक है, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। ठीक है, और x की वैल्यू हमने थोड़ी देर के लिए a मान ली है, 1 बाई एक्स की वैल्यू a मान ली है। तो इट विल बी 0 से 2 एंड यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, e ऑफ a एंड y की वैल्यू विल बी 1 बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली e और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड a डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, कैसे आए आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। पहले अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे, तो e a इंटू 1 बाई ए स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे e a बाई स्क्वायर आ गया। सिमिलरली बाद में माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0, तो इट विल बी 0 एंड a दोनों में कॉमन था तो a आएगा। ठीक है, सो यहाँ से आया ये। देन आगे क्या करेंगे हम, 0 टू 2 एज इट इज़ एंड हियर e ऑफ a बाई ए स्क्वायर इज़ नथिंग बट e ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस e रेज टू पावर 0 इज़ नथिंग बट 1 एंड हियर a और हमारा dx। ठीक है, हमने ऊपर क्या पुट किया था, 1 बाई एक्स इक्वल टू ए पुट किया था। सो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए, सो योर a विल बी इक्वल टू, और सॉरी कैन राइट 1 बाई ए विल बी इक्वल टू x। ठीक है, तो जब हमारी 1 बाई ए की वैल्यू x है तो e ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, और आई एम मेकिंग मिस्टेक हियर। ठीक है, यहाँ a बाई ए स्क्वायर था तो यहाँ 1 बाई ए आएगा, तो 1 बाई ए मतलब x e का पावर x माइनस 1, और हियर इट इज़ ऑलरेडी a, तो यहाँ 1 बाई एक्स। ठीक है, dx सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो इट इज़ 0 से 2, इट विल बी x टाइम्स ई एक्स माइनस एक्स। अब ये कैसे आया ये तो पता होना चाहिए आपको, जैसे ये 1 बाई एक्स है ये ऊपर चला गया एंड यहाँ पे e का पावर x माइनस 1 है टाइम्स डी एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 0 से 2 एंड इट इज़ x टाइम्स
एक्स टाइम्स ई एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो इट विल बी 0 से 2 एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस 0 से 2 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो सिंपल है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स मतलब x का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 1, तो इट विल बी x 1+1 डिवाइड बाई 1+1, तो इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू x²/2। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, लिमिट रख देंगे हम 0 से 2। ठीक है, तो ये वाले पार्ट का तो आ गया। अब इस पार्ट का कैसे आएगा, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ u/v टाइम्स dx। ठीक है, तो u/v वाले में LIATE वाला रूल लगाएंगे, LIATE, दैट इज़ लॉग, इन्वर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो हमारा जो u/v dx वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx टाइम्स dx। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे u चूज़ करने के लिए LIATE वाला रूल लगता है, तो LIATE के हिसाब से u किसको माना जाएगा दोनों फंक्शन में से, तो सबसे पहले लॉगरिथमिक है क्या वो देखेंगे, तो नहीं है। इन्वर्स है क्या वो देखेंगे, नहीं है। अलजेब्रिक है क्या, हाँ है। तो इस दोनों में मतलब x और e का पावर x में x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो u किसको मानेंगे, u विल बी आर x, तो v क्या हो जाएगा हमारा e का पावर x। ठीक है, तो दिस इंटीग्रेशन से I1 इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 से 2 x e का पावर x। ठीक है, तो u हमारा हो गया x, v हमारा हो गया e का पावर x dx माइनस u डैश हो जाएगा हमारा d/dx ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ v हो जाएगा e का पावर x dx और ये टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड हर जगह लिमिट है 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो ये x एज इट इज़, e का पावर x का इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट e का पावर x एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से 2 एंड d/dx ऑफ x इज़ नथिंग बट 1, तो ये आ जाएगा एज इट इज़ e का पावर x dx का इंटीग्रेशन e का पावर x एंड वापस e का पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए मैं थोड़ा सिंपल से समझाता हूँ, d/dx ऑफ x इज़ नथिंग बट 1, ये अंदर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन इज़ e का पावर x। एक और इंटीग्रेशन बचा हमारा e का पावर x dx, तो इसको वापस इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी e का पावर x। ठीक है, बिकॉज e का पावर x इंटू 1 इज़ नथिंग बट e का पावर x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर x ही आएगा, तो ये 0 से 2। सिमिलरली हमारा यहाँ x e का पावर x, ये भी 0 से 2 माइनस, सो इट इज़ नथिंग बट सब जगह वैल्यू रख देंगे तो 2 e का पावर 2 माइनस 0 e का पावर 0 माइनस ऑफ e का पावर 2 माइनस e रेज़ टू पावर 0। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर फॉर i डैश। और हमारा जो सेकंड पार्ट था माइनस में, हमारा जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन इज़ i एंड सेकंड पार्ट जो था माइनस ये वाला, इसका आंसर क्या है, -x² माइनस x²/2, उसका भी लिमिट 0 से लेकर 2 तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इट इज़, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 2²/2 माइनस 0²/2। ठीक है, तो फाइनली हमारा i का क्या वैल्यू आ गया, दिस इज़ i डैश एंड दिस इज़ टोटल i, दैट इज़ 2² माइनस 0 e का पावर 0 माइनस e² माइनस e का पावर 0 और माइनस ये ऊपर वाला। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है, तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, 2 e का पावर 2 और ये 0 तो 0 ही आएगा एंड माइनस दिस इज़ नथिंग बट e² एंड e का पावर 0 विल बी 1 एंड माइनस माइनस विल बी प्लस। ठीक है, सिमिलरली हियर माइनस एंड 2² by 2 is nothing but
4/2 एंड 4/2 विल बी नथिंग बट 2, और ये ज़ीरो का तो ज़ीरो ही आएगा। तो इवेंचुअली वी विल गेट आई इज इक्वल टू 2e² माइनस e² विच इज़ नथिंग बट e², ठीक है, बिकॉज इट इज़ 2e² एंड e², बेसिक थिंग, एंड +1 - 2, तो +1 - 2 इज़ नथिंग बट -1, तो हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आई e² - 1, एंड हियर वी सी e² - 1 इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप you got this. If you have any doubt, please let me know in the comment section, and thanks for watching.